हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ CBSE PYQ सीरीज़ 2024 के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Find the matrix A square where A is a 2 cross 2 matrix whose elements are given by Aij is equal to maximum Ij minus minimum Ij। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको बताओ कि A स्क्वायर क्या होगा कब जहाँ पर जो A है वो क्या है, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है, जिनके एलिमेंट्स जो A मैट्रिक्स है ना उसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में आएंगे। इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि ए आई जे जो है उस सबसे पहले क्या आएगा, ए आई जे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है आई और जे में से वो यहाँ पर आएगी, माइनस करेंगे ए आई जे में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रखेंगे। दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा ए आई जे होगा। यानी कि इसके हिसाब से जो टर्म्स आएंगे वो इसमें आएंगे। हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर क्या होगा, है ना, ये पूछा हमसे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहली बात तो आपका क्वेश्चन ये MCQ टाइप है, तो आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, फिर सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास गिवन है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का है, और क्या गिवन है कि ए आई जे क्या है, मैक्स आई जे माइनस मिनिमम आई जे, ये गिवन है। अगर मैं जैसे मान लूँ कि जो है अगर हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A21 A22 इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, मैंने मान लिया। तो यहाँ पर देखिए A11 क्या होगा, A11 अब देखो यहाँ पर A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब है कि I की वैल्यू क्या यहाँ पर है 1 है, J की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दोनों मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है तो 1 में से यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी यानी कि 1, फिर माइनस मिनिमम ऑफ आई जे यानी कि आई जे में छोटी वैल्यू क्या है 1 ही है, 1 में से 1 गया, कितना आया 0 बचा, कितना आया 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया A11, क्या आ गया हमारे पास A11 निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इसके एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सफिक्स को जो है हम लोग हल करके जो सफिक्स दिया गया ना A12 A21 A22 इनको देख के हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है A12 में क्या है कि जो I की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 1 है, J की जो वैल्यू है कितनी है भाई 2 है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई जे लूँ, है ना, I और J में से, तो क्या होगी वो 2 होगी, क्या होगी भाई वो 2 होगी, माइनस मिनिमम क्या होगी 1 होगी, यानी कि 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तीसरा वाला देखिए 2 1 अब देखो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स उल्टा हो जाएगा। यानी कि I की वैल्यू अब 2 है, I की वैल्यू अब 2 है और J की वैल्यू भी क्या है अब 1 हो गई। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, तब भी मैक्सिमम क्या है 1 ही है, तो तब भी मैक्सिमम क्या है 2 ही है, माइनस मिनिमम क्या है 1 है, तो कितना आया 1, तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट वाला A22 यहाँ पर I की वैल्यू और J की वैल्यू, I की वैल्यू अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 2, J की वैल्यू कितनी भी है यहाँ पर 2 है, यानी कि A22 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी I और J में से 2 ही होगी, क्या होगी भाई 2 होगी, माइनस क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ आई जे वो भी क्या होगी 2 होगी, तो 2 में से 2 का कितने बचे 0 बचे, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने एक जनरल मैट्रिक्स से जो दिया गया था हमसे उस उन जनरल मैट्रिक्स के एलिमेंट से हम लोगों ने इस रियल एलिमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिए। फिर आगे देखो, अब सिंपली यहाँ पर जो एलिमेंट निकाल लिए उनको प्लेस कर देंगे यहाँ पर A11 A12 A21 A22। अब हमको निकालना है A स्क्वायर, तो यहाँ पर A स्क्वायर तो निकाल जानते ही हैं कि अगर हम A को A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर A स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो A क्या है A ये है, A क्या है A ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, यानी कि पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, 1 इंटू 0 0, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। ठीक है, क्या आ गया आपके पास A स्क्वायर 1 0 0 1, यानी कि ये देखो यहाँ पर ये हमारा जो आ गया है ये हमारे पास A स्क्वायर निकल के आ चुका है। ठीक है, देखते थे किस ऑप्शन में गिवन है हमको ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया ये
सी वाला। कौन सा भाई हो गया ये? सी वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आंसर कौन सा भाई? सी वाला है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो जो मैंने बनाई है इस क्वेश्चन के ऊपर वो समझ में आई होगी। ठीक है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी करने के बाद इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपसे हो जाते हैं, नहीं भी बनते हैं, तो आप सॉल्यूशन देखिए। अगर बन जाते हैं तो आप जो है इसका सिर्फ आंसर मिलाइए, ताकि आपकी तैयारी जो है ना पूरी परफेक्ट हो सके, पूरी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।